कल हम लोग क्या पढ़े थे? संज्ञा और सर्वनाम को, यानी कि नाउन और प्रोनाउन हम लोग देख चुके थे ना। आज आप लोगों का क्या है? विशेषण है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। जो शब्द नाउन तथा प्रोनाउन की विशेषता को बताए उसको क्या कहते हैं हम लोग? विशेषण कहते हैं या एडजेक्टिव कहते हैं। वही चीजें हैं आपका कि जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता को बताए उसको क्या कहते हैं हम लोग? विशेषण। जैसे राम एक अच्छा लड़का है। लड़का तो है लेकिन उसमें विशेषता क्या पाया जाता है? अच्छापन। मेरी कलम लाल है। कलम तो है लेकिन उसमें विशेषता क्या पाया जाता है? राधा एक गोरी लड़की है। राधा तो है लेकिन उसमें विशेषता क्या है? गोरीपन। कोई दिक्कत है इतना में? तो वही चीजें यहाँ भी लिखे हैं हमने कि जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं हम लोग? विशेषण कहते हैं। जैसे क्या? काला, पीला, हरा। यहाँ उदाहरण लेते हैं, यह कलम लाल है। कलम तो है लेकिन कैसा है? लाल है। उसके बाद सीता गोरी है। सीता तो है लेकिन वो कैसी है? मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन लड़का तो है, उसमें गुण क्या पाया जाता है? अच्छापन का। कोई दिक्कत? उसके बाद विशेषण के क्या भेद? तो 4 भेद। कितना भेद? मैंने ट्रिक लिखा है क्या? जीएसपीएस ये लिखा है। विशेषण के 4 भेद। जीएसपीएस। जी से हो गया क्या? गुणवाचक विशेषण। एस से क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। पी से क्या हो गया? परिणामवाचक विशेषण। फिर एस से क्या हो गया? सर्वनामवाचक विशेषण। कोई दिक्कत? यही चीज यहाँ भी लिखे हैं हम। पहला आपका क्या है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुण मतलब क्या? कोई भी वस्तु है, आखिर उसमें खासियत क्या पाया जाता है, वही उसका गुण कहलाता है। कोई भी इंसान है, इंसान सब है लेकिन हर एक में कुछ ना कुछ खासियत पाया जाता है। कुछ ना कुछ उसमें खासियत पाया जाता है। जैसे मेरा शर्ट या टी शर्ट सफेद है। शर्ट तो है लेकिन वो कैसा है? सफेद है। उसमें विशेषता क्या पाया गया? सफेद पाया गया। कोई दिक्कत है? मेरी कलम लाल है। कलम तो है लेकिन उसमें विशेषता क्या है? लाल। वो उनका गुण कहलाया ना। चलिए वही चीजें यहाँ भी मैंने लिखा है क्या? जिस शब्द से किसी व्यक्ति के क्या चाहे गुण हो, दोष हो या अच्छाई, बुराई, रंग, रूप आदि का पता चले उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुणवाचक। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो इसमें विशेषता क्या है? अच्छा। इसकी गुण क्या है? अच्छा। राम तो है लेकिन उसमें गुण क्या है? वो लड़का अच्छा है। वह लिखने में निपुण है। वह तो है निपुण है लेकिन किस चीज में निपुण है? लिखने में निपुण है। कोई दिक्कत? उसका गुण क्या है? कि वो बेचारा लिख लेता है। उसके बाद दूसरा आता है क्या? संख्यावाचक सर्वनाम। संख्या मतलब क्या? जिसको हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं। वहां 4 लड़के हैं, आप लोग अभी 100 बैठे हैं, 100 बच्चे बैठे हैं, 200 बैठे हैं या 500 बैठे हैं, तो उन्हीं में से ये संख्यावाचक जिससे कि काउंटिंग कर सकते हैं, गिन सकते हैं। गला मेरा ठीक नहीं है आज, इसलिए आवाज नहीं जाएगा सही से। जिस शब्द से संख्या का बोध हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। जैसे मेरे पास 4 कलम है। मेरे पास कलम तो है लेकिन क्या ठो कलम है? 4 ठो कलम है। आप लोग कक्षा में 50 ठो बैठे हैं। आप लोग तो हैं लेकिन क्या ठो बैठे हैं? 50 ठो। यानी कि हम आपका काउंटिंग कर सकते हैं। दूसरा क्या? मेरे गांव में 4000 आदमी है। मेरा गांव तो है, वहां आदमी भी है लेकिन उसको गिन सके, हम लोग काउंटिंग कर सके कितना आदमी है? 4000 आदमी। कोई डाउट है इसमें? मतलब क्या? इससे हम काउंटिंग कर सकते हैं ना। इससे क्या गुण की पता लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि बताओ राम या राधा। राधा एक अच्छी लड़की है और उनके पास 4 रुपये हैं। 4 रुपया है। तो इसमें क्या आप लोग ये 2 ठो चीजों में बता सकते हैं कौन गुणवाचक है, कौन तो संख्यावाचक है? बताओ गुणवाचक क्या है? अच्छा,
मतलब वो लड़की तो है लेकिन कैसी लड़की है? अच्छी है। ये एक प्रकार से विशेषण भी है ना। चलिए, उसके बाद संख्या क्या है इसमें? 4, मतलब दोनों को हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं ना। चलिए, उनके बाद क्या आता है आपका? परिणाम वाचक विशेषण, जिसको माप या तौल सकते हैं या जिससे हम दूरी का पता लगा सकते हैं। जैसे आपको क्या लिखे हैं हम? जिस शब्द से माप या तौल की बात की जाए, जैसे मेरा घर 6 किलोमीटर है। मेरा घर यहाँ से 6 किलोमीटर है। इसको तो आपने माप लिया, हाँ या ना? माप लिया ना। गाड़ी द्वारा आपने माप लिया कि घर कितना दूर है यहाँ से, 6 किलोमीटर। उसके बाद उसके पास 4 क्विंटल गेहूं है। कितना गेहूं है? आपने इसको भी क्या कर लिया? नाप लिए, माप लिए ना। तो ये क्या कहलाएगा आपका? परिमाणवाचक। इसने क्या कहा गुणवाचक ने कि उसके गुण दोष के बारे में पता लगा लेंगे तब वो क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण। जिससे हम ये काउंटिंग कर पाएंगे कि क्या ठो है, वो क्या कहलाएगा आपका? संख्यावाचक। उसके बाद जिससे हम माप सकेंगे, तौल सकेंगे, दूरी का पता कर सकेंगे, वो क्या कहलाएगा आपका? परिणामवाचक विशेषण। कोई दिक्कत है? उसके बाद क्या आता है? चौथा, सर्वनामिक विशेषण। जब सर्वनामों का प्रयोग विशेषण के समान हो। किसके समान? विशेषण के समान। जैसे क्या? कौन, क्या, यह, वह, कोई वगैरह दे सकते हैं। जैसे मुझे कोई काम है, तो इसमें कौन सर्वनामिक विशेषण होगा? कोई। क्या होगा इसमें? कोई। उसके बाद आप कौन है, तो इसमें कौन होगा सर्वनामिक विशेषण? कौन। कोई डाउट है इतना तक में? डाउट है? आगे बढ़े। चलिए, इधर ध्यान देने का प्रयास करेंगे। चलो ध्यान देगा। अगला क्या है आपका? विशेषण और विशेष्य। हम लोगों ने विशेषण देख लिया था। विशेषण में इन बातों का पता क्या किए कि किसी भी चीज के अंदर कितना गुण है, आखिर क्या चीज का गुण है, अच्छाई है, बुराई है, क्या है, नहीं है, उनकी विशेषता के बारे में हम लोगों ने जाना। अब यहाँ आपका कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, जैसे फूल सुंदर है। फूल सुंदर है। वहां भी मैंने लिखा है, क्या लिखा है? सीता एक अच्छी लड़की है। लड़की तो है लेकिन विशेषता उसमें क्या पाया जाता है? अच्छी। उसी तरह से यहाँ फूल सुंदर है। ये सुंदर आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण। और ये फूल आपका क्या कहलाएगा? विशेष। कोई डाउट किसी को? उसी तरह से मेरा घर बड़ा है। घर तो है लेकिन विशेषता उसमें क्या पाया जाता है? कि वह बड़ा है। और घर क्या हो गया आपका? विशेष। समझने का प्रयास करना, क्योंकि आपको आएगा एग्जाम में ये चीज। निम्नलिखित में कौन विशेषण है, निम्नलिखित में कौन विशेष्य है, तो इस चीज को समझो। उसके बाद मेरे पास 8 कलम है। मेरे क्या? अच्छा, उसका डेफिनेशन और पूरे अलग से फिर आएगा। उसके लिए अभी विशेषण बताया मैंने, विशेषण के बारे में पहले इसको समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। विशेषण को छोड़कर उसके साथ जो रहता है वो आपका क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास 8 कलम है। मेरे पास क्या है? ये तो आपका सहायक चीजें हैं। मेरे पास 8 कलम है, तो 8 तो है, ये क्या कहलाएगा आपका? विशेषण। अब कलम क्या कहलाएगा आपका? विशेष्य। सीता एक सुंदर लड़की है। सीता है, उसमें विशेषता क्या पाया जाता है? सुंदर। और लड़की क्या हो गया आपका? विशेष्य। कोई दिक्कत? मेरा कलम लाल है। कलम तो है, कलम क्या हो गया आपका? विशेष्य हो गया। और लाल क्या हो गया आपका? विशेषण। कोई दिक्कत? उसी तरह से आम मीठा है। आम क्या है? मीठा है। तो आम तो है लेकिन कैसा है वो? मीठा है। तो मीठा क्या हो गया आपका? विशेषण हो गया। और ये आम क्या हो गया आपका? विशेष्य। कोई दिक्कत किसी को? और कोई सवाल किसी से? चलिए, क्या ठो है आप लोगों के लिए होमवर्क? देखो तो, बिल्ली तेज दौड़ती है। कोई बताने का प्रयास करेंगे क्या? बिल्ली तो है लेकिन तेज दौड़ती है, तो विशेषता उसमें क्या पाया जाता है? तेज। मतलब तेजी से वो दौड़ रही है ना। और बिल्ली क्या हो जाएगी? विशेष्य। कोई दिक्कत? उसके बाद
आम खट्टा है, आम तो है लेकिन कैसा है, उसकी विशेषता क्या है, खट्टा है। ये खट्टा आपका क्या हो गया, विशेषण, और ये आम क्या हो गया आपका, विशेष। कोई दिक्कत। उसके बाद यह स्वादिष्ट मिठाई है, मिठाई तो है लेकिन उसमें विशेषता क्या है, स्वादिष्ट, और मिठाई क्या हो गया आपका, कोई डाउट, क्या इधर बनने लायक है या नहीं है, बन जाएगा ना, कहीं कोई दिक्कत किसी को, चलिए।